हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो जहान का सिर पकड़कर उसे किस करता है। ये देखकर जहान शौक हो जाता है और वो ईवो से दूर हट जाता है। अब आगे और ईवो से कहता है, जब तक तुम ये काम नहीं छोड़ोगे तब तक तुम मेरे से बात भी नहीं करोगे। और ये सब भी ईवो कहता है, बेबी कौन सा काम? जहान कहता है, गैंगस्टर वाले काम। ईवो शौक होकर कहता है, क्या गैंगस्टर? जहान कहता है, क्या तुम गैंगस्टर सुनकर हैरान क्यों हो गए? इसका मतलब तुम स्मगलर या फिर मर्डरर का काम करते हो? ईवो कहता है, जान क्या बकवास कर रहे हो? स्मगलर, मर्डरर, गैंगस्टर, तुमसे किसने कहा कि मैं ये काम करता हूँ? जान कहता है, ईवो ये सब मैं बहुत पहले से जानता हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं तुमसे प्यार करके तुमसे मना करूँगा ये सब काम करने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ये काम अभी भी कर रहे हो, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हें ऑफिस में ही देखा ना किसी से बात करते हुए और ना ही तुम्हें उस गे क्लब में जाते हुए। और हाँ, उस दिन जब हम उस होटल से बाहर निकले थे तो तुमने बेहोशी वाला ड्रिंक भी दिया था, पर मैंने वो ड्रिंक चेंज कर दिया था और मैंने तुम्हारी बात भी सुनी थी। उसके बावजूद भी मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाया। पर अब जहान आगे बढ़ता है और ईवो का फेस अपने हाथों में लेता है और बड़े प्यार से ईवो को कहता है, ईवो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए ये गैंगस्टर या स्मगलर या कोई भी गलत काम छोड़ सकते हो? प्लीज़ ईवो जहान की सारी बात सुनता है और जहान को गले लगाकर कहता है, जहान मैं कोई भी गलत काम नहीं करता और जो भी तुम मुझे समझते हो वो मैं नहीं हूँ। जहान कहता है, फिर तुम उस दिन कोर्ट में बात क्यों कर रहे थे और आज तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? ईवो कहता है, जहान मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर इतना समझ लो तुम्हारा ईवो कुछ भी गलत काम नहीं करता और मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा कि मैं क्या काम करता हूँ। अब वो जहान को फिर से किस करता है और उससे कहता है, और हाँ जहान, मैं 2 दिन के लिए सिटी से बाहर जा रहा हूँ और हाँ शायद मेरा फ़ोन भी ना लगे, तो तुम परेशान मत होना और अब मुझे जाना होगा। तभी गेट पर नॉक होता है। हुसैन कहता है, जहान क्या तुम नीचे नहीं आओगे? तभी जहान गेट खोलता है और वो ईवो को देखकर कहता है, सर आपकी बातें ख़त्म हो गई तो सब आपको नीचे बुला रहे हैं। तभी ईवो कहता है, ठीक है, और वो नीचे चला जाता है। हुसैन कहता है, जहान क्या क्या हुआ? ईवो यहाँ क्या कर रहा था और वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? जहान कहता है, कुछ नहीं। अब हुसैन और जहान भी नीचे हॉल में आते हैं तो वो देखता है जिन जोशियान और ईवो वहाँ से जा चुके थे। जहान यांगली के पास जाता है और पूछता है, सीजे सगाई होगी? यांगली कहती है, हाँ जहान, वो जिन जोशियान को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक मीटिंग करने जाना था, दूसरी सिटी तो उनकी फ्लैट थी तो वो चले गए। जहान कहता है, अच्छा, और वो सोचने लगता है। तभी यांगली कहती है, तुम्हें क्या हुआ जहान? जहान कहता है, कुछ नहीं सीजे। अब वो लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं, वहाँ आए हुए गेस्ट भी अपने घर चले जाते हैं। अब जहान भी कहता है, अच्छा आंटी अब मैं भी चलता हूँ। मैडम यूँ कहती है, जहान आज रात यहीं रुक जाओ। जहान कहता है, आंटी आपको तो पता है ना हम इंटर्नशिप भी करते हैं और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी संभालते हैं, तो सॉरी आंटी मुझे काफ़ी सारा वर्क है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सीजे की शादी पर 1 हफ्ते पहले ही आपके पास आऊँगा रहने के लिए। अब जहान और हुसैन वहाँ से निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते और जियान मैंसन से निकल जाते हैं। अब हुसैन कहता है, जहान क्या हुआ अब बताओ, क्योंकि मैंने देखा था जब से तुमने ईवो से बात की है तब से तुम परेशान हो। जहान कहता है, हुसैन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आज मैंने ईवो से बात की और उससे साफ साफ भी कह दिया कि वो स्मगलर या गैंगस्टर वाले काम को छोड़ दे, पर उसने मुझसे कहा कि वो ऐसा वैसा कोई काम नहीं करता। हुसैन कहता है, क्या ये तो अच्छी बात है ना कि वो माफिया और ना ही स्मगलर। यही बात तो तुम्हें कब से परेशान कर रहा था, अब तो उसने साफ कर दिया ना कि तुम क्यों परेशान हो। जहान कहता है, नहीं हुसैन, अभी ईवो ने साफ नहीं किया और पता है तुम्हें, मैंने उनकी बात सुनी, वो किसी चीप की बात कर रहे थे और हथियारों और ड्रग्स की बात कर रहे थे, पर साथ ही उसने ये कहा कि वो गलत काम नहीं कर रहे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हुसैन, मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी हुसैन ब्रेक लगाता है और जहान कहता है,
हुसैन तुमने ब्रेक क्यों लगाई? हुसैन कहता है क्योंकि तुम्हारा मेंशन आ गया। जहान कहता है ओके, और वो अपने मेंशन के अंदर आ जाता है और सीधे अपने रूम में जाता है और एक नॉर्मल हॉट वाटर टब में बैठकर वो की बात को सोचने लगता है कि उसने कहा था कि जहान मैं कोई भी गलत काम नहीं कर रहा, तो फिर अपने पास गन उसके पास गन कहाँ से आई और वो किस जीप की बात कर रहा था और वो कहाँ गया है 2 दिन के लिए। यही सोचते सोचते वो बाहर आता है और अपने बेड पर लेट जाता है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग जहान उठता है और अपना डेली रूटीन पूरा करता है और फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करता है अब और ऑफिस निकल जाता है। जहान को पता था कि आज ईवो ऑफिस में नहीं है, तो वह अपनी सीट पर बैठता है और अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। काफ़ी देर काम करने के बाद अब लंच टाइम हो गया था। अब जहान, सोंगलेन, हुसैन और चैन सब साथ बैठे थे, अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। तभी सोंगलेन कहता है गाइस मैं चलता हूँ, मुझे कुआन सर के साथ बाहर जाना है। चैन भी अपनी जगह से उठता है और वो भी कहता है गाइस मुझे भी हंगुंजुन सर के साथ कहीं जाना है। जहान कहता है हुसैन तुम्हें नहीं जाना है? अब हुसैन जहान की तरफ देखता है। जहान कहता है हुसैन मुझे पता है सोंगलेन और कुआन सर के बीच में क्या चल रहा है और हमारे चैन और हंगुंजुन के बीच भी और तुम्हारे और शुयान के बीच भी। तभी हुसैन कहता है जहान क्या तुम क्या कह रहे हो? जहान कहता है हुसैन मुझे सबके बारे में पता है और शुयान तुम्हें किस तरह से देखता है ये भी। हुसैन कहता है हाँ जान, पता नहीं कब मुझे शुयान से प्यार हो गया, कब उसके लिए मेरी फीलिंग चेंज हो गई, पता ही नहीं चला। हमें नहीं पता था कि हम वो को डेट करेंगे। जहान कहता है हाँ हुसैन ये तो तुमने सच कहा, मेरी भी फीलिंग कब ईवो के लिए चेंज हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पर मुझे नहीं पता हुसैन मेरे ईवो से प्यार करके सही किया या गलत। तभी हुसैन कहता है जहान कल की बात से अभी भी परेशान हो? जहान कहता है क्या करूँ हुसैन, मैं ईवो की बात पर भरोसा करना चाहता हूँ पर अंदर से डर भी लगता है कहीं मैं ईवो को खो ना दूँ। हुसैन जहान को गले लगाता है और कहता है जहान तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब वो फिर ऑफिस में आते हैं और अपना अपना वर्क करने लगते हैं। इधर सोंगलेन और कुआन एक होटल में जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। जहान और हुसैन भी ऑफिस से अपना वर्क ख़त्म करके वापस अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जहान अपने मेंशन का डोर रिंग करता है, सर्वेंट गेट ओपन करता है और जहान को ग्रीट करता है। जहान सर्वेंट से कहता है अंकल डिनर लगा दो, बहुत भूख लगी है। सर्वेंट कहता है जी मास्टर आप फ्रेश हो जाओ, मैं अभी डिनर लगाता हूँ। जहान अपना सिर हाँ में हिलाता है और अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जहान फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है और अपना डिनर एंजॉय करता है। डिनर करने के बाद सर्वेंट जहान को कहता है मास्टर आपका फ़ोन बंद है क्या? जहान कहता है पता नहीं पर क्यों? सर्वेंट कहता है मास्टर सर का कॉल आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि शायद 2 दिन उनका फ़ोन नहीं लगेगा, तो आप टेंशन मत लेना और शायद मैम भी आपको कॉल न कर सके। इतना कहने के बाद सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। जहान भी अपने रूम में आता है और टाइम देखता है तो अभी 8:30 हो रहे थे। जहान को नींद तो नहीं आती, तो वो सोचता है डेट 2 दिन तक तो कॉल नहीं करेंगे और ना ही ईवो यहाँ है, तो मैं क्या करूँ। और वो फिर अपना फ़ोन निकालता है और हुसैन को कॉल करता है। हुसैन कॉल उठाता है और कहता है बोलो जहान अब क्या बात है? जहान कहता है हुसैन तुम क्या कर रहे हो? हुसैन कहता है कुछ नहीं, अभी अभी फ्रेश होकर बैठा हूँ। जहान कहता है हुसैन नींद नहीं आ रही है क्या? तुम्हें नींद आज आ रही है? हुसैन कहता है नहीं जान मुझे भी नींद नहीं आ रही है। जहान कहता है क्यों ना हम क्लब चले, कुछ एंजॉय करें। हुसैन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है ठीक है। अब जहान फ़ोन रखता है और अपने कवर से कुछ कपड़े निकालता है और तैयार होकर बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर हुसैन के मेंशन की ओर जाता है। अब 15 मिनट बाद वो हुसैन को पिकअप करता है और वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और एक टेबल पर बैठकर वेटर से अपने लिए ड्रिंक मंगवाते हैं। जहान और हुसैन क्लब में ड्रिंक एंजॉय करते हैं, काफ़ी सारा फन करते हैं। जहान और हुसैन इतना ज़्यादा ड्रिंक करके फिर टेबल पर ही बैठ जाते हैं। जहान हुसैन से कहता है हुसैन तुम्हें पता है कल रात को सो नहीं पाया। हुसैन कहता है क्यों? जहान कहता है क्योंकि मैं उस डेंजर को याद कर रहा था। हुसैन कहता है डेंजर? पर कौन? जहान गुस्से में कहता है वो डेविल वांग ईवो, पता है उसने पता है हुसैन मैं पहले
कितना कूल था, ना कोई परेशानी ना ही टेंशन। पर जब से वो वांग ईवो मेरी लाइफ में आया है तब से तो मैं अपने आप को ही भूल गया। सुबह उसके बारे में सोचता हूँ, शाम को उसके बारे में सोचता हूँ, यहाँ तक कि अब तो सपने भी उसी के आते हैं। कहीं उसने मुझ पे काला जादू तो नहीं किया, क्योंकि मैं एक बॉय हूँ और फिर भी एक बॉय से प्यार कर बैठा हूँ। हुसैन हुसैन भी नशे में कहता है, हाँ जान, ये तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जब से हम वांग फैमिली के बच्चों से मिले हैं तब से हम खुद को भूल गए हैं और वैसे ही बात करते करते टेबल पर लुढ़क जाते हैं। इधर ईवो, जिनजूशान, मिंग्याओ सभी वहाँ पर पहुँच गए थे, जहाँ पर हथियार, ड्रग्स, कोकीन आने वाला था और उनके साथ पुलिस की पूरी फोर्स भी थी। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग उन बॉक्स को एक कंटेनर में डाल रहे हैं। तभी उसमें से एक पर्सन पुलिस वालों को देख लेता है और कुछ देर में वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती। ईवो, जिनजूशान, मिंग्या वो सभी भी वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और कुछ देर में वो शिप को भी अपने कंट्रोल में कर देते हैं। अब वो तीनों शिप में जाते हैं और कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि चाइना में और अदर कंट्री में ये माल कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, मगर उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक गोली चलती है और वो गोली सीधा ईवो के हार्ट के पास लगती है। जिनजूशान और मिंग्याओ जब ये देखते हैं कि ईवो को गोली लगी है, जिनजूशान तुरंत ईवो को पकड़ लेता है। मिंग्याओ उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ से गोली चली थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अभी नाइट का समय था तो अंधेरे में उन्हें ठीक से नहीं दिखाई दिया। मिंग्याओ और जिनजूशान ईवो को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ सभी नर्स और डॉक्टर चिल्ला रहे थे कि पेशेंट की हालत ख़राब है। तभी वहाँ पर ईवो का चीफ आता है और वो सबको शांत रहने को कहता है और वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और उनसे कहता है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ कम फास्ट। कुछ देर बाद उस हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी रुकती है, उसमें से एक पर्सन और लेडीज़ उतरती है। वो पर्सन सीधा चीफ के पास जाता है और उसे हेलो कहता है और कहता है, चीफ मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया। गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।